श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही उपयोगी है और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाती है। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता में संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता के अनुसार उत्तम मनुष्य बनने के लिए कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हे पार्थ, दम, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये सब आसुरी लक्षण है। इन चीजों का त्याग करके ही व्यक्ति अच्छा मनुष्य बन सकता है। गीता में लिखा है कि जो लोग स्पष्ट और सीधी बात करते हैं उनकी वाणी भले कठोर होती है, लेकिन वह लोग कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते। गीता में लिखा है, सोच अच्छी रखो तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे, नियत अच्छी रखो काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखना चाहिए। आनंद में कभी किसी को वचन ना दे, क्रोध में उत्तर नहीं देना चाहिए और दुख में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार क्रोध करना बुरा स्वभाव है, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ इसे दिखाना ही चाहिए, वरना गलत करने वालों को कभी इस बात का एहसास नहीं होगा कि वह कुछ गलत कर रहा है। ऐसी स्थिति में वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। गीता में कहा गया है कि भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे वाले कल को निर्धारित करेंगे। सुखद और चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों पर फोकस करना चाहिए। भविष्य और बीते कल की चिंता भगवान पर ही छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण का कहना है कि क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध में इंसान अपना विवेक खो बैठता है और गलत सही का अंतर नहीं समझ पाता है। श्री कृष्ण के मुताबिक धैर्य रखना जरूरी है। समय के साथ सब बदलता है। अगर आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा। भगवान कृष्ण के उपदेश में ये भी लिखित है कि इंसान को शरीर समेत तमाम चीजों का मोह त्याग देना चाहिए। आत्मा के अलावा सब कुछ यही छूट जाएगा। गीता में कहा गया है कि सभी का सम्मान करना सीखे। सभी के प्रति सम्मान का भाव रखने से व्यक्ति के तमाम तरह के दुख दूर हो जाते हैं। महाभारत के उदाहरण से समझाया जा सकता है कि अधर्म का रास्ता व्यक्ति को पतन के मार्ग पर ले जाता है, इसीलिए अधर्म के रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को कभी भी उम्मीद का त्याग नहीं करना चाहिए। जीवन में सभी चीजें सही हो जाए बशर्ते उम्मीद कायम रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी का बुरा करके भी बुरा ना लगे तो समझ लेना बुराई तुम्हारे चरित्र में आ गई है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। जीवन में हालात चाहे जैसे भी हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करना चाहिए, फिर चाहे सामने पिता हो या पुत्र, क्योंकि अन्याय का समर्थन व्यक्ति को पाप का भागी बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में खड़ा मनुष्य युद्ध नहीं शांति चाहता है। युद्ध में सिर्फ विनाश छिपा है, लेकिन प्रेम में अपने आप को पाने की चाह होती है जो मनुष्य को शांति की तरफ ले जाता है। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है अगर उसे स्वयं पर पूरा विश्वास हो। अपनी इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करने से व्यक्ति उस चीज को प्राप्त कर ही लेता है। हर व्यक्ति को स्वयं पर भरोसा होना चाहिए, वह सही दिशा में प्रयास कर रहा है। किसी भी तरह की जीत के लिए खुद को प्रेरित करना जरूरी है, क्योंकि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार ही होते हैं। इसीलिए बड़ा सोच
और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करे। उन्होंने आपको कष्ट दिया है, आगे चलकर वो भी कहीं ना कहीं कष्ट जरूर भोगेंगे। अगर आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। इसीलिए कष्ट मिलने पर कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह जीवन है। मेरा तेरा छोटा बड़ा पराया अपना मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो।